सब कहीं ने जीवाए दिया उनने कांग्रेस ने तो मार देती तो कांग्रेस तो सब कहीं में कर दियो उन भाजपा ने। गौ माता की रक्षा करेंगे। जो शहर में 5000 गाय कूड़ा खा रही हैं शहर में, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ राजबब्बर जी सांसद बनेंगे। बीजेपी युवाओं के लिए, बीजेपी देश के लिए, बीजेपी राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, सर्वप्रिय है। तो और एक मेरे भाई ने भी कहा था गायों के लिए, ये तो वो पार्टी है जिन्होंने गाय को काट के प्रदर्शन किया था, तो उनका भरोसा क्या करें हम। जिसको मोदी जैसा पुत्र चाहिए वो मोदी जी को वोट करेगा, और जिसको राहुल जैसा एकदम मूर्ख पुत्र चाहिए वो राहुल कांग्रेस पार्टी वोट करेगा। नहीं, आप भी पूरा सुबह से घूम रहे होंगे, 5वें चरण में ही हम 400 छू गए थे, छठा 7वां चरण भी जाए। 250 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने बीफ कंपनियों से लिया है। ये वो लोग हैं। मास को जो चंदा लिया गया वो भैंस की कटो उससे लिया गया था, ना कि गाय वालों से। इनकी तरह गाय काट के रोडों पे प्रदर्शन नहीं करते हम। इलेक्शन में इन्हें गाय याद आती है बस, उसके अलावा 5 साल तक भूल जाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ तरंगधारा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रज्ञा सैनी। इस वक्त हम गुरुग्राम के एक सेक्टर 105 के पोलिंग बूथ पर मौजूद है। आप सभी को पता है कि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। आज छठे चरण की वोटिंग चल रही है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं खुद अभी यहां पर वोट डालकर आई हूँ। आप भी अपने मत का प्रयोग करिए। जैसा कि मुझे जानकारी है, गुड़गांव में 1333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग गुरुग्राम के अंदर 26 लाख जो है वो मतदाता है, और उसके अलावा जो 4 लाख है वो नए मतदाता जुड़े हैं। तो हम यहाँ पे आज लोगों से बात करेंगे कि किसने कितना वोट दिया और लोग अपने वोट को लेकर कितना सजग हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। किसको वोट दिया आज आपने? वोट मैंने अभी दिया ही नहीं है। क्यों? भीड़ इतनी है वोट पोलिंग। आप में से किसी ने दिया है वोट? कांग्रेस पार्टी। किस वजह से दिया आपने? देश का विकास करेंगे, गुरुग्राम का विकास करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे। जो शहर में 5000 गाय कूड़ा खा रही हैं शहर में, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ राजबब्बर जी सांसद बनेंगे। बीजेपी ने आपके हिसाब से बीजेपी ने कोई काम किया? और नहीं किया। 10 साल में गुड़गांव शहर में कोई काम नहीं हुए। कोई ना स्टेट गवर्नमेंट ने किया, ना गवर्नमेंट ने किए जी काम। आप में से और किसी ने वोट किया हो? वोट किया नहीं है, पर करेंगे जी, बीजेपी को करेंगे। राष्ट्र हित में बीजेपी को वोट करेंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी क्या खास करेगी इस बार? बीजेपी युवाओं के लिए, बीजेपी देश के लिए, बीजेपी राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, सर्वप्रिय है। और एक मेरे भाई ने भी कहा था गायों के लिए, ये तो वो पार्टी है जिन्होंने गाय को काट के प्रदर्शन किया था, तो उनका भरोसा क्या करें हम। जो लोग गाय काट के प्रदर्शन करते हैं उनका भरोसा कैसे कर लें कि जिंदा गाय को छोड़ देंगे। तो इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। जिस पार्टी के बड़े नेता बीफ के नाम पे चंदा लेते हैं, 250 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने बीफ कंपनियों से लिया है। ये वो लोग हैं। आपके पास क्या प्रूफ है? सारी मीडिया बोल रही है जी, आप ही लोग ही बोल रहे हो, मीडिया दिखा रही है। मैं मेरे भाई को एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा ज्ञान बांटे। बीफ, भैंस के मांस को भी बीफ कहते हैं और गाय के मांस को भी बीफ कहते हैं, और बीफ को रेड बीफ बोला जाता है। गाय के मांस को जो चंदा लिया गया वो भैंस की कटो उससे लिया गया था, ना कि गाय वालों से। इनकी तरह गाय काट के रोडों पे प्रदर्शन नहीं करते हम। 5000 गाय सड़कों पे कूड़ा खा रही हैं, उसके लिए 10 साल में पिछले भाजपा गौ रक्षा ने क्या करा, हरियाणा भाजपा सरकार ने। डेयरी वालों की गाय है, फिर भी हम उनको बचाते हैं, उनको संभालते हैं। ये हमारे जो लोकल आदमी है जो गाय गाय चिल्लाते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए कुछ इलेक्शन में इन्हें गाय याद आती है बस, उसके अलावा 5 साल तक भूल जाते हैं। आपने कैंडिडेट को वोट किया या पार्टी को? हमने पार्टी को वोट किया है। और आपने? पार्टी को। पार्टी को जी, पार्टी बीजेपी। आपको लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी? ये बताइए, जैसे अभी बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का, आप लोग लग रहा है आपको कि हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा जी। नहीं हो पाएगा बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, गुरुग्राम शहर के अंदर लगभग 5000 गौ माताएं शहर में जगह जगह एमसीजी की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में भी, उनकी लापरवाही की वजह से जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है शहर में, और उसमें जो हमारी गाय माता कूड़ा खा रही है, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है प्रशासन का। मैं तो ये चाहता हूँ कि गाय माताओं को उचित स्थान मिले, गौशाला खुले। आपको लग रहा है कांग्रेस आएगी तो ये काम हो बिल्कुल। पाएगा? सबसे पहले हमारे समय में जो 10 साल पहले का समय था, वो आपने भी देखा होगा, इस प्रकार की गाय माता की कोई दुर्गति नहीं थी जिस प्रकार की इन 10 सालों में गाय माता की दुर्गति हुई है। अभी आप जैसे इन राहुल 10 सालों में आप हमारे फ्लाईओवर को देखो, कूड़ा नहीं उठ रहा, घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा, रात को बिजली नहीं आ रही, दिन में पानी नहीं मिल रहा, सारे बूस्टर ठप पड़े हैं। अब आप देखो शहर में समस्याएं तो है ही ना जी। एक ऐसा सांसद जिसको आप बना देते हो, उससे मिलने के लिए हफ्ते में वो एक दिन दिल्ली में मिलता है, सिर्फ सोमवार को। तो आपको लग रहा है राजबब्बर जी मिलेंगे आपसे? राजबब्बर जी गुड़गांव में 7 डे मिलेंगे, यहाँ पे यहीं रहेंगे वो। क्या गारंटी है इस बात? पक्की गारंटी है उसकी। नहीं मिलेगा तो हम अगर वोट दिलवा रहे कागज, हमें पकड़ो आप आगे, हम जनता के काम करवाएंगे जो पहले से करवाते आए हैं जी। आपने किसको वोट दिया? राजेंद्र पार्क में प्लॉट ले लिया राजबब्बर ने, वहाँ रहेंगे वो। उनके प्लॉट से आपको क्या फायदा? तो यहाँ मिलेंगे ना उनसे। आपने कांग्रेस को वोट देने का क्या पर्पस है? बीजेपी को दिया? हाँ,
बीजेपी को वोट देने का क्या कारण है, क्या खास बात है? बीजेपी हिंदू की पार्टी है। सिर्फ इस वजह से आपने कैंडिडेट को वोट दिया या फिर पार्टी को? हमने सभी को दिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी आपने किसको वोट दिया? देखिए, वोट मैंने नहीं, पूरे समाज ने, इस पूरे क्षेत्र ने वोट दिया है श्री राम को, जिन्होंने हमें राम मंदिर दिया। कल को हम सब अगर दर्शन करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें राम मंदिर दिया, क्या हम आँख मिला पाएंगे? इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रभु श्री राम जी के चरणों में वोट समर्पित किया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। पहली बात, जिसको मोदी जैसा पुत्र चाहिए वो मोदी जी को वोट करेगा, और जिसको राहुल जैसा एकदम मूर्ख पुत्र चाहिए वो राहुल कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते मैं आप सबसे अपील करूंगा, आज कृपया अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकलें, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र हित में मतदान करें। जय श्री राम। अभी जैसे 400 पार का नारा लग रहा है, आपको लग रहा है बीजेपी क्रॉस कर पाएगी? इसमें लगने वाली बात तो है नहीं, आप भी पूरा सुबह से घूम रहे होंगे। 5वें चरण में ही हम 400 को छू गए थे, छठा और 7वां चरण अभी जारी है। 5वें चरण में हमने 400 को छू दिया था। अभी अमित शाह जी ने एक बयान दिया कि वो पीओके को भी अभी अपने उसमें ले लेंगे अंडर में, तो आपको लग रहा है कि ये कर पाएगी बीजेपी सरकार? ये बयान कर पाएगी पर नहीं जाना चाहिए। आप ये देखिए, जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले विगत मामलों में जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की हैं वो सब किया, चाहे वो 370 हो या राम मंदिर हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाएं की हैं वो पूरी की है। और अगर माननीय अमित शाह जी ने अगर ये कहा है तो निश्चित 100% ये होकर रहेगा। तो आपने पार्टी को वोट दिया या फिर कैंडिडेट को? जैसे राविंद्र जी अभी मौजूदा सांसद अभी भी वही हैं। आपका बड़ा अच्छा मत है, पार्टी को वोट दिया मतदान को। कभी कभी हो सकता है कि हमारे जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हैं उनमें कुछ नुक्स हमें हो सकते हैं कि उन्होंने हो सकता है कुछ काम ना किए हों, लेकिन हमें अभी देखना है, हमारी मछली की आग की तरह हमारा ध्यान केंद्रित है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, माननीय मोदी जी एक बार पुनः प्रधानमंत्री बने और इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर जाएं। थैंक यू सर। हाँ नमस्ते बेटा, किसको वोट दे रहे हो आप? हम तो कमल पे ही देंगे वोट। क्या खास बात है कमल पे वोट देने की? सारी खास बात है, सब कहीं ने जीवाए दिया उनने, कांग्रेस ने तो मार देती तो कांग्रेस तो सब कहीं में कर दियो उन भाजपा ने। आप जो वोट दे रहे हो वो कैंडिडेट को दे रहे हो या बीजेपी यानी कि मोदी को दे रहे हो? मोदी को दे रहे हैं। मैदान में किसका आपको लग रहा है कि कौन जीतेगा? हाँ, बीजेपी जीतेगी। 400 पार का नारा पूरा कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल कर पाएगी। और अमित शाह जी ने जो बोला अभी पीओके के ऊपर के वो ले लेंगे अपने अंडर में, वो हो जाए? हाँ, वो भी कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब बीजेपी जीतेगी तो कोशिश करेंगे। जिस तरह आपने अभी चुनावी मैदान की गर्मा गर्मी को देखा, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है, और आप देख सकते हैं इस वक्त करीब 1:30 बज रहा है और हम जिस पोलिंग बूथ पे मौजूद है वहाँ कम से कम इस वक्त 500 से 700 लोग इस वक्त भी मौजूद है 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। तो लोग अपने मत को लेकर कितना जागरूक है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ तरंग धारा में आपके साथ प्रज्ञा सैनी।